आज हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, लिखो हेडिंग, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लिखो एक बार डेफिनेशन इसका, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखो। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स लिखो एवरी एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, if every element of a square matrix is replaced by its cofactor, every element of if every element of a square matrix is replaced by its cofactor, replaced by its cofactor, replaced by its cofactor, cofactor in determinant of a, ऐसे देखो determinant of a लिखते हैं, in determinant of a, in determinant of a, then so transpose of matrix is obtained, then so transpose of matrix is obtained, then so transpose of matrix is obtained is called adjoint of matrix, then so transpose of matrix is obtained is called adjoint of matrix, is called adjoint of matrix, is called adjoint of, is called adjoint of matrix, is called, then so transpose of matrix is called adjoint of matrix। ठीक है, अब ध्यान समझो इसको कैसे डिनोट किया जाता है। लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट को, जैसे मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसका एडजॉइंट निकालना है तो क्या बोलते हैं, लिखते हैं, डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, देखो भाई बोर्ड पे, ए डी जे ऑफ ए, इसको डिनोट करते हैं ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो हम डिफिनेशन लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कोफैक्टर, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सो ऑब्टेन्ड, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, देखो यही लिखे हो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कोफैक्टर, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान समझो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अथी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। ध्यान समझो, हम मान लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, ध्यान समझना है, A11, A12, A21, A22। अब इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ADJ ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी लिख सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिफिनेशन हम लोग बताए कि सबसे पहले जो आप इस मैट्रिक्स का इसको डिटर्मिनेंट भी बना लीजिए। तो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, दो वर्टिकल लाइन में उसके एलिमेंट को लिख देते हैं, वही क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट बन जाता है मैट्रिक्स से। अब यहाँ बात है कि लेकिन इसका डिफिनेशन है कि आप इसके प्रत्येक एलिमेंट को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, कोफैक्टर से, और कोफैक्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर कोफैक्टर से रिप्लेस कर दीजिए, कोफैक्टर है A11, A12, A21, A22, और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। यही डिफिनेशन लिखे कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कोफैक्टर, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर अब इसका ट्रांसपोज कर दो भाई, क्या होगा, A11, A12, A21, A22, यही आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन ये तो हम लोग फार्मूला था यहाँ पर, अब इसको हम लोग निकालेंगे भी, कोई ये दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन रहे कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए इफ़ एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दे
कि 1 2 3 4। बताओ तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको लिखिए 1 2 3 4 और इसको आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कीजिए और प्रत्येक एलिमेंट को, इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, प्रत्येक एलिमेंट का क्या कीजिए, कोफैक्टर और माइनर निकालिए। क्या था कोफैक्टर निकालने का रूल? हाँ, कोफैक्टर निकालने का क्या था रूल? तो अब आते हैं, हम लोग सब पढ़ चुके थे कोफैक्टर निकालने के लिए। तो पहले कोफैक्टर निकालने के लिए हमको माइनर का ज़रूरत पड़ता था। कोफैक्टर का फार्मूला क्या था? कोफैक्टर ऑफ ए आई जे बराबर -1/i+j इंटू माइनर ऑफ आई जे। ये डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एम आई जे क्या है? माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे को डिनोट करते हैं एम आई जे से। ए आई जे क्या है? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। लेकिन यहाँ पर हम ए आई जे तो है नहीं, तो स्टैंडर्ड फार्मूला लिखे हम। यहाँ पर हमको चाहिए A11, चूँकि प्रत्येक एलिमेंट में यहाँ A11 ये है, A12 क्या है, A21 है, A22 है। ध्यान समझो। तो हम लोग यदि यहाँ पे ये बोले कि A11 निकालना है, A11 के स्थान पे क्या एलिमेंट है? 1 है। तो भाई क्या होगा? -1 पे पावर, लेकिन 2/2 का रहे तो कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। ये हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट इसका शॉर्ट ट्रिक है, अभी बात करेंगे उस पर। तो 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। तो माइनर का क्या रूल था बताओ तुम लोग, बोलो भाई। माइनर का था कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उसके अलोंग जो है रो और कॉलम को क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो यदि 1 का माइनर निकाल रहे हैं तो 1 के सामने के रो और कॉलम को क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। तो क्या बचेगा? 4। तो ये 1 1 का माइनर क्या हो गया? 4। -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 × 4 क्या हो जाएगा? 4। तो ये आ गया A11 कोफैक्टर 4। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें A12 का, तो -1 पे पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2। तो यहाँ पर -1 पे पावर 3 हो जाएगा और माइनर ऑफ 1 2 क्या होगा? 1 2 मतलब इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? इस एलिमेंट का माइनर होगा, इसके सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर दो तो 3 होगा। यहाँ पे आ गया 3। देखो भाई, -1 का क्यूब, -1 × 3 क्या हो गया? -3। ए आ गया A12। अब यहाँ पर A12 आ गया तो हम A13 भी निकाल सकते हैं। A13, तो A13 क्या होगा? -1 पे पावर 1 + 3 इंटू माइनर ऑफ 1 3। तो देखो भाई, -1 पे पावर 4 इंटू 1 3 क्या होगा? इस एलिमेंट का 1 3 तो यहाँ है नहीं, यहाँ 2 1 ना भाई, यहाँ तो 3/3 का थोड़ा है 1 3, यहाँ पे 2 1, तो 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ 2 1। ये तो 3/3 का तो है नहीं, यहाँ पे 3 इंटू माइनर ऑफ 2 1 क्या होगा भाई? इस रो 3 का माइनर हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ गया माइनर, और -1 का क्यूब आ गया 1 इंटू -1 इंटू 2 आ गया -2। तो ये आ गया इसका कोफैक्टर। अब ये A22 का माइनर कोफैक्टर निकालो। तो A22 का क्या होगा भाई? ध्यान दो तुम लोग भी। -1 पावर 1 + 2 + 2 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ 2 2। माइनर ऑफ 2 2 मतलब 4, 2 2 के प्लेस पे है, इसको डिलीट करेंगे तो क्या होगा? 1। तो आ गया -1 पे पावर 4 इंटू 1, तो आ गया 1 इंटू 1 = 1। तो ये प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग क्या निकाल लिए? माइनर कोफैक्टर निकाल लिए। अब एडजॉइंट निकालना होगा तो आराम से निकाल लेते हैं। 1 इंटू 1 1 है, 4 थोड़े है। 1 इंटू 1 क्या है? 1 है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A = क्या होगा? इसके प्रत्येक एलिमेंट का स्थान पे रख दो, तो क्या होगा? A11, फार्मूला है A11, A12 दिख रहा भाई, A21, A22, और इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे रखो पहले एलिमेंट A11 क्या है? 4, A12 क्या है? -3, A21 क्या है? -2, A22 क्या है? 1। जानते हो ये तो आ गया आंसर हम लोग इस तरह से, लेकिन कभी इस तरह से करेंगे नहीं 2/2 का। एक बार तुम लोग नोट डाउन करो। अब हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि 2/2 का रहेगा तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे।
तो यहाँ पर ये ट्रांसपोज भी करो, ट्रांसपोज ये है। अब इसका एडजॉइंट होगा, रो को क्या करो, कॉलम बना दो, 4 -3 और -2 1। अब ये आ गया आंसर, क्योंकि ये ट्रांसपोज भी तो करना था, रखने के बाद ट्रांसपोज भी किए। जल्दी कॉपी करो। अब हम लोग यहाँ पर यदि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स रहे, लेट कर लीजिए, A बराबर A11 A12, क्योंकि 2 बाई 2 का जब भी रहे तो हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। देन एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A, देखिए क्या होगा एडजॉइंट ऑफ A, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, और इस वाले का साइन चेंज कर दीजिए। इस वाले क्या कीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, और ये आ जाएगा। तो इंटरचेंज कर देंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2, इस पोजीशन पे 1 1, और इसमें साइन चेंज करेंगे तो A -2 1 A -1 2, यही आ गया एडजॉइंट ऑफ A। मतलब जब भी हमको, अब मान लेते कहे फाइंड एडजॉइंट ऑफ A इफ A इक्वल टू 1 2 3 4, और इसका एडजॉइंट निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग A तो गिवन है 1 2 3 4। अब यदि शॉर्ट ट्रिक से एडजॉइंट निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ A, तो क्या करेंगे, इसके डायगोनल को इंटरचेंज कीजिए, 4 1 -3 2 -2। अब यदि हम लोग जैसे पूरे प्रत्येक एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे फिर भी यही आएगा। तो ये तो रहा 2 बाई 2 का शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए 3 बाई 3 का शॉर्ट ट्रिक होता नहीं है, लेकिन हम लोग बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आओ एक बार, तुम लोग देखो ठीक से। लेट कर लेते हैं एक 3 बाई 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 बाई 3 का ध्यान दो भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आ गया A स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अब इससे हम लोग को क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो यदि इससे एडजॉइंट निकालना है, पहले हम लॉन्ग प्रोसेस से बात करते हैं एक बार। यदि एडजॉइंट निकालना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, इसके प्रत्येक एलिमेंट को क्या कीजिए, कोफैक्टर से रिप्लेस कर दीजिए। क्या कीजिए, कोफैक्टर से रिप्लेस कर दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद इसका ट्रांसपोज कर लीजिए। इसका क्या कर लीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए। तो ट्रांसपोज करो, ये तो आ गया कि सर तब तो आप शॉर्ट ट्रिक क्या बताए, ये तो हमको करने आता ही है कि नहीं। अब देखो शॉर्ट ट्रिक के बाद हम जब डिटर्मिनेंट यहाँ पे पढ़ा रहे थे तो लिखा बताए थे साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, याद है भाई, क्या बताए थे, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। रोको कॉलम, क्या बताए थे, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। बताओ तो क्या होता है 3 बाई 3 ऑर्डर का साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये ट्रांसपोज भी कर दिए, यही आ गया एडजॉइंट। तो अब आपको निकालना होगा सबका कोफैक्टर, लेकिन हम कह रहे हैं अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ ध्यान समझो, यहाँ ये भी शॉर्ट ट्रिक ही है। हम कह रहे हैं कि यदि 3 बाई 3 का शॉर्ट ट्रिक बनाना हो तो एडजॉइंट ऑफ A लिख दीजिए, दिख रहा है भाई। अब यहाँ ध्यान समझो भाई, यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट के स्थान पे चिल 3 बाई 3 का साइन लिखो। बताओ क्या होता, प्लस भाई, प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है भाई, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस, ये क्या है, ये है इसका चिन्ह है किसका, 3 बाई 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का साइन। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है भाई।
अब देखो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम कुछ मत लिखो, इसका माइनर को लिखो। क्या लिखो? अब देखो ये तो A11 है, इसीलिए हम माइनर क्या ये माइनर निकालेंगे, इस A11 का माइनर निकालेंगे, इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो A22 यही ना आएगा। यहाँ लिखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही नंबर रहेगा, नंबर रहेगा तो आराम से कर लेंगे ना। तो ये तो दिमाग में भी कर सकते हैं शॉर्ट से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनर इसका। बताओ तो इसका माइनर क्या होगा? A11 M11, इसका माइनर जय गुरु। अरे क्या किया रे? है लड़का तुम लोग किया है क्या रे? यहाँ पे देखो M11 और माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 3, माइनर ऑफ 2 1, माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 2 3, माइनर ऑफ 3 1, माइनर ऑफ 3 2, माइनर ऑफ 3 3। तो यदि प्रत्येक का माइनर रख के उसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे तो 3/3 का ये भी आ क्या जाएगा? शॉर्ट ट्रिक। तो हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, पॉज करके नोट डाउन करो। देखो तो तुम बनाया था क्या अर्जुन? ये तो वेरीफाई करने के लिए तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले इसको शॉर्ट ट्रिक से बना के दिखा। तो तुम भी बनाओ, हम भी बनाते हैं। एक्सरसाइज 4.4 बना के दिखाओ, देखते हैं कि तुम कितना तेज़ी में बनाते हो। तो यहाँ पर एक्सरसाइज का 2 नंबर क्वेश्चन देखो, हम पहले लेट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को जो दिया हुआ है। क्या लेट करोगे? 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। ठीक है भाई। अब A बराबर दिया हुआ है, बना के दिखाओ इसका शॉर्ट ट्रिक से एडजॉइंट ऑफ A बनाओ। क्या करोगे? क्या बोल रहे हैं? इसको पहले एडजॉइंट निकालना है शॉर्ट ट्रिक से। तब क्या करना है? इसके प्रत्येक एलिमेंट को साइन इसका पहले रिप्लेस करो साइन से, प्लस माइनस प्लस, चूँकि 3/3 का साइन ये होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इसका ट्रांसपोज कर दो। भाई बोले थे यहाँ माइनर रखो, यहाँ क्या रखो? माइनर 1 1। तो ये भी हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में ही लिखें तो डायरेक्ट लिखो। पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बना लो। मैट्रिक्स को क्या बना लो? डिटर्मिनेंट। 1 -1 2, और तुम बच्चा बना के दिखाओ। 3 5 -2 0 1। अब ये देखो यहाँ पर हम M1 2 2 नहीं लिख रहे हैं, हम तुमको डायरेक्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे माइनर लिख रहे हैं इसका। तो माइनर लिखो। ये इस एलिमेंट का 1 एलिमेंट का माइनर क्या होगा? जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए उसके सामने वाले को क्या करते हैं? डिलीट कर देते। तो क्या आया? 3 5 0 1। अब इसको 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 3 1 जा 3 -0 3 आ गया। इस तरह से शॉर्ट में तुम बना सकते हो। इसका आ गया माइनर 3। अब तुम दूसरे वाले का निकालो। यदि इसका माइनर निकाल रहे हो तो इस सामने वाले का डिलीट कर दो। तो 2 5 -2 1 आया। तो 2 1 जा 2 -10 माइनस माइनस प्लस 10, चूँकि वो वाला माइनस 2/2 का बनाए हो। 2 + 10 क्या हो गया? 12। यहाँ पर आ गया 12। अब इस रो और कॉलम को डिलीट करो तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस प्लस 6 आ जाएगा। ये तो आप समझ में आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक है, इसीलिए हम शॉर्ट में बना रहे हैं। लॉन्ग ट्रिक से करना है, तुम प्रत्येक एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो और उसका ट्रांसपोज करो। यदि लॉन्ग ट्रिक से इसको करना है तो प्रत्येक वो जो हम लोग बता चुके हैं अभी। तो अब यहाँ पर इस एलिमेंट का निकालो क्या? माइनर। इस एलिमेंट को -1 2, तो -1 0 तो आ गया -1। और 2 का निकालो तो 1 -1 + 2 तो आ गया 5। अब यहाँ पर इसका निकालो तो 0 माइनस प्लस 2 और -2। इस तरह से इस -2 का निकालो, -5 -6 तो -11। और इसको डिलीट करो तो 5 - 4 तो 1। इसको डिलीट करो 3 + 2 तो आ गया 5।
तो अब इसका ट्रांसपोज कर दो। क्या करो? तुम बनाया रे बच्चा, दिखाओगे विद्याधर, मेरा छाप रहा है -12 6 तो तब क्या हो गया? तब तो कौन सी रिवीजन किया भाई? तो हम अभी तो ट्रांसपोज भी करना है। अब ट्रांसपोज यदि कर देंगे तो आ जाएगा 3 -12 6 1 5 2। देखो टाइम से मतलब नहीं है, तुमको बनना चाहिए भाई। ये आ गया शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग ट्रिक से करेंगे। तो क्या डिफिनेशन है? आप यदि यहाँ पर प्रत्येक का, इसको क्या कीजिए, प्रत्येक का कोफैक्टर निकालिए। तो कोफैक्टर से रिप्लेस कीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज। ठीक है भाई। अब बात है कि A11 कैसे निकालेंगे? तो A11 का फार्मूला होता है भाई -1 पे पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 11। एक दो निकाल के दिखाते हैं। -1 पे पावर 2 और माइनर ऑफ 11 क्या होगा? 1 एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3 5 0 1। तो यहाँ पर -1 का स्कोर क्या हो गया? 1 इंटू 3 1 जा 3 -0 आ गया 3। तो ये आ गया इसका कोफैक्टर भी आ गया 3, माइनर भी 3 और कोफैक्टर भी 3। इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट का एक एक करके हमको निकालेंगे। कितना टाइम तो लगेगा भाई, इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक डेवलप किए हैं और ये शॉर्ट ट्रिक भी इसी से आया है। और आप शॉर्ट ट्रिक लगा के आगे जैसे हम लोग A इन्वर्स फाइंड करेंगे। A इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अभी हम लोग अगले क्लास में ये देखेंगे कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A थ्योरम है, या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। इस सब को प्रूफ करेंगे। तो ये इसमें एडजॉइंट का ही देख रहे हैं काम हो रहा है। और यदि आप एडजॉइंट निकालने में इतना टाइम लगा देंगे तो आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा। और अभी डिटर्मिनेंट में जितना भी आगे का टॉपिक है सब में जो है इसका काम आएगा। तो आप सबसे पहले जाके एडजॉइंट निकालने के लिए 2/2 का शॉर्ट ट्रिक बता दिए हैं। 2/2 का कैसे, 3/3 का भी शॉर्ट ट्रिक बता दिए कि आप कैसे बना सकते हैं इसको। तो आप जाके इस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको नॉलेज रहेगा या क्वेश्चन गलत होगा। तो थैंक यू।